शिवासु, एक सीटी का सा, एक सरोते का सा। शिवासु शिवासु पूज्योभ्यु पूज्योभ्यो दयक्रियासु। दयक्रियासु। अब इसके साथ और लगाना, नीचे ता आ रहा है। दयक्रियासुत दयक्रियासुत दयक्रियासुत। दयक्रियासुत। सन 2021 में हमने इसको सुधार के पढ़ा, अभी तक सब लोग ऐसे ही पढ़ते थे, है ना। तो शिवासु पूज्योभ्यु शिवासु पूज्योभ्यो दयक्रियासुत दयक्रियासुत। त्वं वासु पूज्यस त्वं वासु पूज्यस त्वं वासु पूज्यस त्वं वासु पूज्यस त्रिदशेन्द्र पूज्यः त्रिदशेन्द्र पूज्यः मयापि मयापि पूज्योल्प 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 जोल्प नहीं, पूज्योल्प 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 धिया मुनीन्द्र दिया मुनीन्द्र दीपार्चिसः दीपार्चिसः नहीं, दीपार्चिषा दीपार्चिषा किम तपनो न पूज्यः। किं तपनो न पूज्यः। फिर से पढ़ते हैं। शिवासु पूज्योभ्यु शिवासु पूज्योभ्यो पूज्योभि पूज्योभ्यो पूज्यो नहीं, पूज्योभ्यु पूज्योभ्यो दयक्रियासुत दयक्रियासु। त्वं वासु पूज्यस त्वं वासु पूज्यस त्रिदशेन्द्र पूज्यः त्रिदशेन्द्र पूज्यः मया पूज्योल्प मयापि पूज्योल्प 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 धिया मुनीन्द्र दिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा दीपार्चिषा किम तपनो न पूज्यः। किं तपनो न पूज्यः। क्या कह रहे हैं? हे मुनीन्द्र, हे भगवान, गणधरादि मुनिंद्रों के स्वामी। मुनीन्द्र अर्थात मुनियों के इंद्र अर्थात गणधर आदि मुनियों के स्वामी, है ना। कौन? भगवान शिवासु पूज अथवा सभी अनंत भगवान, है ना। शिवासु अर्थात कल्याणकारी, शिव आसु मतलब शिव की आशा रखने वाले, शिवासु कल्याणकारी। अभ्युदय क्रियासु, और अभ्युदय अर्थात अभ्युदय बोलते हैं स्वर्गात अवतरण आदि। हाँ, कल्याणकों की क्रियाओं में पूज्य पूज्य वासु पूज्य वासुपूज्य भगवान, वासुपूज्य नाम को धारण करने वाले। तुम सुनो सुनो, है ना। क्या करते हैं कि जो पहले क्या विशेषण था, जो मुनियों के द्वारा सेवित हैं, अधिपति हैं, जो अभ्युदय क्रियासु अर्थात स्वर्गावतरण आदि कल्याणकों में क्रियाओं में जो पूज्य हैं, पंच कल्याण से पूजित हैं, और वासुपूज्य नाम को धारण करने वाले हैं, जिनका नाम वासुपूज्य था। और तुम आप चूंकि त्रिदशेन्द्र पूज्य, त्रिदशेन्द्र बोलते इंद्र को, त्रिदशेन्द्र, है ना। वैसे जिन त्रिदशेन्द्र का अर्थ एक भी होता है, वैसे 33 आदि होता है, 30 भी अर्थ हो सकता है। 33 उनके स्वर्ग देव बोलते ना, इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस, है ना। तो 33 जहाँ पर उनके परिषद के लोग होते हैं, सच इससे पूजित हैं, इसलिए त्रिदशेन्द्र आदि कहते हैं। इंद्र चक्रवर्ती आदि से जो भी पूजित हैं, सत इंद्र करें शीत नाय, तो जहाँ पर चक्रवर्ती और जहाँ पर सिंह आदि नरों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में सिंह और बाकी देव, ऐसे लोगों से जो पूजित हैं, अल्प धिया अल्प बुद्धि के धारक मयापि मुझ समंत भद्र के द्वारा भी पूज्य हैं। किम दीपार्चिसा दीप शिखा के द्वारा। सूर्य न पूज्य, पूजनी नहीं होता। देखो यहाँ भी इन्होंने दीपक के माध्यम से सूर्य की आराधना की बात बताई है। क्या दीपक के माध्यम से सूर्य की आराधना नहीं होती? अर्थात मैं अल्प बुद्धि वाला क्या आपकी आराधना नहीं कर सकता? क्या आप महान है इसका मतलब हम आराधना ही नहीं कर सकते? और फिर आप महान हैं जहाँ पर आपने 100 इंद्रों देवों ने आराधना की है, बड़े बड़े मुनियों ने आराधना की है, तो आप बड़े बड़े लोगों की पूजित हैं, तो हम भी पूजन नहीं कर सकते? हम छोटे लोग भी आपकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए भगवान की पूजा सभी लोग कर सकते हैं। अब कहते हैं देखो, न पूज्यार्थस
त्वयि वीतरागे त्वयि वीतरागे न निंद्यानाथ न निंदयानाथ विवांत वैरे विवांत वैरे तथापि ते तथापि ते पुण्य पुण्य गुणस्मृतिर्नः गुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तम पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः। दुरितांजनेभ्यः। बहुत सरल है। न पूज्यार्थस न पूजयातः त्वयि वीतरागे त्वयि वीतरागे न निंद्यानाथ न निंदयानाथ विवांत वैरे विवांत वैरे तथापि ते पुण्य तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्नः गुणस्मृतिर्नः पुनातु चित्तम पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः। दुरितांजनेभ्यः। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे स्वामिन, यद्यपि आप वीतरागी हैं, राग से रहित हैं, त्वयि आप में पूजा के द्वारा अर्थ न प्रयोजन, आपको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि आप वीतरागी हैं। हम कोई अच्छा फिर एक और हो गया विवांत वैरे, आप में बैर नहीं है, बैर से भी रहते हैं, है ना, राग से भी रहते हैं तो द्वेष से भी रहते हैं, फिर निंदा स्तुति से भी आपको कोई लेना, कोई पत्थर मारे चाहे गोटी करे चाहे आपकी निंदा करे, फिर क्या हो गया, तो भी तथापि तब भी ते अर्थात आपके पुण्य गुण स्मृतिर्न प्रशस्त गुणों का जो स्मरण है, न अर्थात मेरे हमारे सबके चित्तम चित्त को दुरितांजनेभ्य पाप रूपी अंजन से दूर करके पुनातु पवित्र करता है, दूर कर देता है। ध्यान रखना, भगवान की आराधना से कुछ नहीं हो रहा है, हमारे पर भगवान की जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जो कसाई की मंदता होती है, हमारे शुभ भाव होते हैं, वो शुभ भाव, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो शुभ भाव भी कब आएंगे, बंदूक को देख के, गोली को देख के, बच्चों को देख के, सास को देख के, बहू को देख के, संसार को देख के नहीं आते हैं, वो भगवान को देख कर ही आएंगे, वीतरागी को देख कर। देखो समझ लो, छोटे से बच्चे के हाथ में भी आप चक्कू पकड़ाओ तो वो ऐसे पकड़ेगा, पिछी जैसे तो नहीं पकड़ेगा ना, बंदूक को पकड़ाओ, प्लास्टिक की बंदूक पकड़ाओ तो ऐसा पकड़ता है, ऐसे भाव कमाए वो बंदूक के कड़ा है। तो इसी तरह से प्रवचन बहुत बड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये भाव किसके आए, आपसे, इसलिए हम बार बार बोलते हैं भगवान आपके निमित्त से मेरा पाप कर्म दूर हो गया। क्यों, इस पेन को लेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे ना, उसको ऐसे तो नहीं पकड़ सकते ना, इस पेन को लेके मैं ऐसा तो नहीं खा सकता ना, कर ही नहीं सकता, पेन को लेके ऐसे लिखने की भाव होते ना, ऐसे भगवान, तो हम बोलेंगे भाई तू पेन था, तेरे पेन के कारण मेरे लिखने के भाव हुए। तो इसी तरह से सामने वाले की वजह से भी ऐसा होता है, इसलिए उसको हमें मुख्यता देनी पड़ती है। जिसको जो लोग निमित्त नहीं मान रहे हैं उनको निमित्त मानना पड़ेगा। निमित्त है, आप सब बैठे तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, दीवार को तो मैं सुना नहीं सकता था, नहीं सुना सकता ना, आप पढ़ना चाह रहे इसलिए हम तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं पढ़ते ना जैसे हम बोल रहे हैं अभी। तो इसी तरह से ये सब बातें भगवान आपको हम इसलिए श्रेय देते हैं, भगवान आपके कारण ही मेरा पाप कर्म दूर हो गया, अगर मेरे इधर बड़ी शांति मिली महाराज, वो तो मेरा चारों गतियों का निरोध हो गया, आदि आदि। तो इस तरह से वो आपको उन्हें जो क्या होता है, यही कृतज्ञता और कृतज्ञता है जिनके निमित्त से हो रहा। पर हम अब आप बोलोगे तो हमने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, पढ़ा दिया, पढ़ा तो हम ही ने ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को हमें महत्व देना पड़ता है, निमित्त को महत्व देना ही पड़ेगा। पूज्यम जिनम पूज्यम जिनम पूज्यम जिनम पूज्यम जिनम। अभी हमारे पास समय नहीं तो हम आपको एक उदाहरण देते। आचार्य जी ने हमें क्या कहा था, है ना, संस्मरण साहिब, वो यहाँ का कार्यक्रम था ना, तारादेवी का कार्यक्रम था, तो सब लोग जय जयकार कर रहे थे, पविसार महाराज की जय, प्रयोगसार महाराज की जय, दोनों महाराज थे, हम लोग का कार्यक्रम था। तो मंदिर के प्रणेता ऐसे कुछ शब्द बोल के बोले, पंचकणा के तो सर महाराज जी बोले, अच्छा देखो लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी हमारे द्वारा कुछ नहीं, सब आपकी प्रेरणा कृपा से आशीर्वाद से हो रहा। पहले तो उतने बोले, निमित्त भी तो कुछ होता है। तो इसी तरह से हम भगवान को निमित्त देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ
तो पूरा संघ बैठा था, संघ के बीच में ऐसी भक्ति वगैरह हो रही थी, उस समय की बात है। तो क्या मतलब देखो, उनको हमने श्रेय दिया तो भी वो उनने अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया, मेरे ऊपर डाल दिया। तो गुरुजी बोलेंगे कि बेटा तुमने पढ़ा, और शिष्य क्या बोलेगा, नहीं गुरुजी आपने पढ़ाया। गुरुजी ये बोलेंगे मैंने पढ़ाया, अहंकार हो जाएगा। और शिष्य बोलेगा मैंने पढ़ा, सो अहंकार हो जाएगा। तो शिष्य बोलेगा गुरुजी आपने पढ़ा। गुरुजी बोलेंगे बेटा तूने पढ़ा, मैं तो सबको पढ़ा रहा था, उसने मेहनत की, तूने पढ़ा तो तू पास हो गया, इसने नहीं की तो नहीं हुआ। तो गुरुजी को अहंकार नहीं आया, शिष्य जी को भी अहंकार नहीं आया। ऐसे आचार्य सिंह ने अपने ऊपर नहीं लिया, हमारे ऊपर डाल दिया। हम बोले आचार्य सिंह आपने किया, हमने गेंद उनके पाले में डाली, उनने गेंद हमारे पाले में डाले, खेल चल रहा है ना। पूज्यम जिनम, भगवान जी से भी पूछोगे तो ऐसे बोलेंगे मैंने क्या किया, मैं तो भाई शांत हाथ में हाथ रख रहा, मैं तो बीतरागी हूँ, मैं तो आंख नाक से देखा भी था, तूने पूजा की कि क्या की। तो वो भी अहंकारी नहीं तो वो करता धरता बन जाएंगे। मैंने देखा मेरे निमित्त से सब दुनिया चल रही, फिर यही तो ब्रह्मवाद आ गया। पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य सावद्य लेशो बहुपुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशौ। फिर से सुनते हैं, पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशौ। क्या कहते हैं, देखो जितनी पूजन पद्धति है, जितनी पूजा पद्धति है, चाहे वो कहीं की हो, उनके उत्तर इस पूरे वासुपूज भगवान की पूजा, पूज्य शब्द की अपेक्षा से पूजा के जितने अर्थ हो सकते हैं या जितना कथन हो सकता है, कहीं इससे अच्छा व्याख्यान नहीं हो सकता। 1 घंटे बोलो, 2 घंटे बोलो, 5 मिनट बोलो, आप इसको समझ लें। अब अगर इस भगवान की आराधना को या इनके अर्थों को और समंत भक्त स्वामी या अथवा जिन शासन की इस भावना को नहीं समझा तो झगड़ा ही झगड़ा, पूजा पद्धति के नाम पे जो झगड़ा हो रहा वो यहाँ से खत्म होता है। क्या कह रहे हैं, हे भगवान पूज्यम, इंद्र आदि के द्वारा पूजनीय है ना, इंद्रों ने पूजा की ना। जिनम कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले, अपने दोषों को जीतने वाले, क्रोध मान माया लोभ 5 पाप 4 कसाएं, अंतरंग के परिग्रह बहिरंग के परिग्रह आदि को जीतने वाले, त्वा आपकी, अर्चियतः पूजा करने वाले, जनस्य मनुष्य को जो शावद्यलेश है, सराग परिणाम होने से, थोड़ा आरंभ आदि करने से, देखो शावद्य बोलते हैं पाप को, वध सावद्य, वध से जो सहित सावद्य है, यानी हिंसा से जो सहित उसको सावद्य बोलते हैं। हम जब देखो हमने मंदिर बनाया, दोस्तों लगा ना कुछ आरम सारम होता है, हमने पूजा की तो पानी लाए, ये लिए है ना, जो हम ला रहे हैं उसमें पाप होता है। अथवा प्रवृत्ति, जैसे घर से चल के गए, इधर गए, कोई बोलेगा मंदिर गए तो पाप तो हुआ नहीं, लेकिन उसमें पाप थोड़ा सा होता है, बहुपुण्य राश हो, लेकिन बहुत पुण्य का लाभ होता है। अब देखो जब आपने चूल्हे में लकड़ी जलाई तो ऐसा बोले क्या, धूपम निर्पामति स्वाहा, ऐसा बोले क्या, खाना खाया तो ऐसा लगता फलम निर्पामति स्वाहा, खाना खाया तो लगता नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा, ऐसा बोलते क्या है ना। झड़का मारे तो तब ऐसे बोलते क्या है, जन्म जरा बच्चे में ऐसा जन्म निर्पामति स्वाहा, ऐसा बोले क्या, बोले क्या, 1 सेकंड को भी बोले क्या, 1 सेकंड को मन में भी कल्पना आई क्या, उधर तक इस बुद्धि गई। लेकिन जिस समय हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, उस समय हमें ऐसा भाव आता है कि हे भगवान ऐसे हमारी कर्मनिर्जा होवे। 8 प्रकार से 10 प्रकार से जिन जिन माध्यमों से लिखा है, अभिषेक के माध्यम से, पूजन के माध्यम, तो उसमें बहुत पुण्य लाभ होता है। इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि जितना से ज़्यादा अभिषेक करोगे, जितनी से जितनी देर पूजा करोगे,
जिन जिन प्रकारों से करोगे तो उतनी देर तक आपको पुण्य का लाभ होगा। और आपने कंजूसी से पूजा की। अब एक बात और भी है, कुछ समझदार श्रावक हैं प्रारंभिक साधक हैं, कुछ प्रौढ़ श्रावक हैं। प्रारंभिक श्रावक को हमें चॉकलेट गोली दे के भी स्कूल भेजना पड़ता है। प्रौढ़ बच्चे को हमें स्कूल चॉकलेट का लोभ नहीं दिखाना, वो खुद लोभ से चला जाता है। तो आपकी प्रवृत्ति जितनी कम हो, उसमें आरंभ सारंभ जितना कम हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वो आरंभ कर रहा तो गलत नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें पुण्य लाभ हो रहा है। अब सब लोग वैसा ही करें ये जरूरी नहीं है, और वो वैसा ना करे ऐसा भी नहीं है। जो जिस पद्धति का है, जो जिस, अब देखो झांझ मजीरे से पूजा करते हैं, उसको उसी में मजा आता है। वही कहता है कहाँ झांझ मजीरे में बैठे भैया, ठीक है आपको अच्छा लगता है आप करो, लेकिन झांझ मजीरे से पूजा कर रहा है इसलिए वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। लंबे प्रवचन हो सकते हैं इसमें। तो क्या, अब वो समझ की बात है बस। बहु पुण्य राशो दोषाय, दोष के लिए, अलम न समर्थ नहीं है, क्या, विषस्य, विष की कणिका। एक विष की कणिका है, कना हनी, बंदू बूंद, फेम। तो अगर पूरे समुद्र में अपन ने जल विष की कणिका डाल दी, हाँ ये बात अलग है, विष की कणिका डाला तो जल अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध है का मतलब वो पीने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ तो छोड़ समुद्र, तो उसका क्या बिगड़ने वाला है, उसका क्या बिगड़ने वाला है ना। लेकिन वो पानी हमारा, हाँ इतना थोड़ी है, जैसे बारिश का पानी गंदला रहता है, हम पीते हैं ना, काम तो हमारा चलता है। प्रवृत्ति वाला श्रावक है, निष्प्रवृत्ति वाला साधु नहीं है। अगर आपको निष्प्रवृत्ति करनी है, अच्छा एक और बात है इसमें, एक और बात है, अभी इसको पूरा करते थोड़े हैं। कणिका अल्प मात्रा, शीत शिवाम्बु राशो, शीतल और आह्लादकारी जल से युक्त समुद्र में दूषी का ना, दूष को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ये क्या बोल रहे थे कि जो विष की कणिका है वो इस सारे जल को दूषित नहीं कर सकती, खराब वो नहीं होता है आपको। लेकिन एक बात जरूर करनी है कि हम उस कार्य में इतने मतलब जोड़ते जाएं कि वो हमारे पाप कर्म की निर्जरा का कारण बनता है। अभी चलते हैं, एक और अभी आएगा इसमें। यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वित्तस्य तदंगभूत मभ्यंतरम केवल मप्यलम्ते। हाँ फिर से पढ़ते हैं। यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर